हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट 6 और आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज़ फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी a इंटू बी इज़ एन इंटीजर, कि अगर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो भी एक इंटीजर होता है। फॉर एग्जांपल 7 इंटू -4 तो हमारा आंसर आता है -28 और -28 नेगेटिव इंटीजर है। सिमिलरली अगर हम 3 इंटू 2 करते हैं तो 3 एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो हमें आंसर मिल रहा है इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो हमारे पास इंटीजर्स को इंटीजर से मल्टीप्लाई करके आंसर इंटीजर में आता है, दैट इज़ अवर क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिविटी, यानी फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी हम 3 इंटू -4 करें तो भी हमें -12 मिलेगा, -4 इंटू 3 करें तो भी -12 मिलेगा। यानी सीक्वेंस चेंज करने से हमारे प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन द सेम। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, ये तो हमें पता ही है कि किसी भी नंबर को हम जैसे ही ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा पूरा आंसर ज़ीरो हो जाता है। सो फॉर एनी इंटीजर a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल -7 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज़ फॉर एनी इंटीजर a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, यानी किसी भी इंटीजर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर ही हमारा आंसर होता है। जैसे -8 इंटू 1 तो वी गेट -8, 1 इंटू -8 करेंगे देन अगेन वी विल गेट -8। अगर -24 इंटू 1 करते हैं आंसर इज -24। इट मीन्स वी विल गेट द सेम इंटीजर व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 1। एसोसिएटिविटी फॉर एनी 3 इंटीजर्स, अभी हमने कॉम्यूटेटिविटी जो देखा था वो 2 इंटीजर्स के लिए देखा था। अब 3 इंटीजर्स में जैसे a b एंड c है तो a इंटू बी पहले इन्हें सॉल्व करें और फिर c से मल्टीप्लाई करें, या फिर a b इंटू सी यानी b इंटू सी मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई करें। दोनों ही केस में आंसर जो है हमारा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 2 इंटू 3 तो ये हो गया यहाँ पर 10 इंटू 3 30। अब यहाँ 2 इंटू 3 को पहले मल्टीप्लाई किया तो 6, 5 इंटू 6 अगेन वी विल गेट 30। तो ये है हमारा एसोसिएटिव रूल। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। किस ढंग से? जैसे हमें दिया हुआ है a इंटू बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे a इंटू बी यानी इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, देन a इंटू सी और फिर जो इनका प्रोडक्ट है वो हमने प्लस कर दिया। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। जैसे 5 इंटू 3 प्लस 2 तो 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 2 तो ये हो गया 15, ये हो गया 10, आंसर इज 25। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, लेट्स कंप्लीट द टेबल। तो ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और हमें फिर प्रॉपर्टी भी बतानी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की। -15 इंटू 17 इज इक्वल टू -255। अब यहाँ पर ये दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड -255 इज़ एन इंटीजर, यानी जो हमारा आंसर है इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लिख देते हैं। नेक्स्ट है 12 इंटू -35 इज इक्वल टू -420, -35 इंटू 12 इज इक्वल टू, यानी हमने सीक्वेंस चेंज कर दी, ऑर्डर चेंज किया, लेकिन आंसर विल रिमेन द सेम। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉम्यूटेटिविटी, यानी यहाँ पर आ गया हमारा कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट -25 इंटू 1 इज -25, 1 इंटू 17 इज इक्वल टू 17। तो ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही रहता है। 0 इंटू 71, ये तो बहुत ईजी है, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर?
वेरी गुड, 0. सो 23 इंटू 0 इज अगेन 0. शाबाश. तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन बाय 0. तो ये इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेशन बाय 0. नेक्स्ट 10 इंटू -3 इंटू 12. आंसर इज -360. -3 इंटू 12 और फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आंसर हमारा -360. और ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी, जो हमारे 3 इंटीजर्स के लिए यूज़ होती है. तो एसोसिएटिविटी हो गया. लास्ट 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, 15 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 4. तो हम इसमें 15 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया 6 प्लस 4. इट मीन्स 15 इंटू 10. तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव रूल जो है वो यहाँ पर यूज़ किया, तो आंसर आ गया 150. तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी. तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई. अब देखिए आगे क्या है. आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक द गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ट्रू. कि अब इन फिलअप्स में हमें ऐसे नंबर्स भरने हैं, इनसे इंटीजर्स भरने हैं जिससे कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए. अब -4 इंटू क्या मल्टीप्लाई करें कि 48 आए, और वो भी प्लस का. तो हमें पता है 12 4 ज़ा 48 होता है, लेकिन हमें प्लस में चाहिए तो ये नेगेटिव होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो -12 आ गया. नेक्स्ट 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. अब यहाँ पे -48 हमें कॉमन दिख रहा है, तो इट मीन्स वी कैन राइट इट एज -48 इंटू 26 प्लस -36. अब इसे सॉल्व करें तो ये -48 अंदर सॉल्व किया, हमारे पास आ गया -10. और ये सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा? 480. क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर इज 480. थर्ड पार्ट देखें, 8 और यहाँ पर है -72 और वो भी माइनस में. तो हम इसे -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -72 मिल जाएगा. नेक्स्ट 7 इंटू 50 -2. तो अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा सकते हैं. 7 इंटू 50 -7 इंटू 2. तो 7 5 ज़ा 35, तो ये तो हो गया 350 और इसमें से माइनस करना है हमें 14. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? ये हो गया 6, ये 3 और ये 3, यानी 336 इज द आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन ए टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for each correct answer and -2 marks are given for each wrong answer and 0 is given for the unattempted questions. कि कोई एग्ज़ाम है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, अगर आप सही कर आंसर देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एक आंसर पे, गलत देते हो तो -2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स कम हो जाएंगे, और अगर अटैम्प्ट ही नहीं करते तो 0. इफ़ रमा आंसर्ड 6 क्वेश्चंस करेक्टली and 3 questions incorrectly and did not attempt the last question, then how many marks will she get? तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले कि हम ये ले लेते हैं जो उसने आंसर करेक्ट दिए हैं. सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर. तो कितने करेक्ट आंसर किए उसने दिए हैं 6 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट. तो 6 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के आंसर पे उसे मिलेंगे 5 मार्क्स, तो ये हो गए 30. फिर हम आ जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए कि अगर इनकरेक्ट आंसर देगी तो क्या होगा. इनकरेक्ट आंसर जो हैं वो हैं उसके 3. तो 3 इंटू मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे -2, यानी 3 इंटू -2, तो ये हो गया -6. और मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन, जो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो हो गए 0, और वो क्वेश्चन 1 है. 1 इंटू 0 ये आ गया 0. तो टोटल मार्क्स जो उसे मिले रमा को वो क्या होगा, हम इन सब को ऐड कर देंगे, यानी 30 प्लस -6 प्लस 0. तो हमें क्या मिला यहाँ पर? 30 -6 प्लस 0 को ऐड करें
तो भी आंसर वही रहेगा। तो 30 - 6 कितना हो गया हमारे पास? 24। सो रमा गेट्स 24 मार्क्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।